जय हिंद। आज हम समझते हैं कि समकोण त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है और इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो देखो, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और पाइथागोरस थ्योरम को किस प्रकार से पाइथागोरस ने इसको इसकी खोज की थी। तो देखो, समकोण त्रिभुज, तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, कई बार बताया हमने कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, और समकोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री का कोण। तो अगर एक कोण समकोण हो तो उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो देखो, इसमें अगर हम इस त्रिभुज की बात करें ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी के अंदर देखो कोण बी समकोण है। तो देखो, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक अगर किसी भी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखो, ये इस प्रकार ये अप्लाई कैसे हुआ, इसकी खोज कैसे की। तो पाइथागोरस जो है, इन्होंने क्या किया, पाइथागोरस अच्छा बैठे बैठे खेल रहे थे। तो एक बार हुआ क्या, इन्होंने एक समकोण त्रिभुज लिया और एक समकोण त्रिभुज पर इस प्रकार से इसका जो आधार है, इस आधार के माप का ही एक और इस प्रकार से वर्ग बनाया। इस पर वर्ग बन गया, ये स्क्वायर जिसको बोलते हैं। यानी जो भुजा बीसी है, बीसी पे क्या बना दिया इन्होंने, वर्ग बना दिया। अब हम बात करते हैं इसकी जो भुजा ए बी है, इस पे भी इन्होंने एक वर्ग बना दिया और वर्ग की भुजा कितनी रखी, जितनी की ए बी की लंबाई है, इस प्रकार से। यानी ये हो गया, इसको ये भी वर्ग है। तो देखो, इसमें इस भुजा की लंबाई कितनी है, BC, तो इसकी भी कितनी होगी, BC, और इसकी भी BC और इसकी भी BC, क्योंकि वर्ग है। वर्ग वह होता है चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंधाकृति जिसमें सभी भुजाओं का माप बराबर होता है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसको हम वर्ग कहते हैं। तो इसमें देखो, वर्ग के अंदर यानी BC जितनी है उतनी ही ये BC होगी, ये भी BC ही होगी और ये भी BC। ऐसी प्रकार से ये भी AB और AB, यानी कि ये जो वर्ग है इसकी भुजा का माप है AB, इसका माप है BC। और अगर इसकी हम बात करें तो इसमें भी देखो, ये AC है, AC भुजा पे भी वर्ग बना है इस प्रकार से। लो, बोर्ड से नीचे गए, आपको ये समझना, देखने में आयत जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये मानना है कि ये वर्ग ही है, यानी ये भी क्या है, वर्ग है। तो पाइथागोरस ने इस प्रकार से एक आकृति बनाई और फिर इन्होंने देखा कि जो नीचे वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल निकाला। तो देखो, वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। तो देखो, अगर हम इसके अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल आएगा भुजा गुणा भुजा। भुजा की लंबाई कितनी है, तो भुजा की लंबाई तो सर BC है, बिल्कुल सही है। तो देखो, BC गुणा BC करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास BC का स्क्वायर। यानी कि इस जो वर्ग है, ये जो वर्ग दिख रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, तो सर BC स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं इसके, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या आएगा, भुजा गुणा भुजा, और भुजा का मान क्या है, AB। तो AB गुणा AB, AB गुणा AB करेंगे, AB क्रॉस AB करते हैं, हमारे पास इसका मान भी क्या आएगा, तो AB का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसकी, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, AC। तो AC क्रॉस AC, साइड इनटू साइड इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आया, AC स्क्वायर। अब पाइथागोरस ने जब ये इस प्रकार से क्षेत्रफल निकाला और फिर इन्होंने देखा तो पाया गया कि भाई इसका जो क्षेत्रफल है वो और इसका जो क्षेत्रफल है वो, यानी इन दोनों का जो जोड़ आ रहा है वो इसके इस वर्ग के क्षेत्रफल के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो देखो, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किया, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल जब जोड़ा तो उनको दिखा कि भाई जो इसका और इसका क्षेत्रफल का जो जोड़ आ रहा है वो तो इसके बराबर आ रहा है, यानी कि AC स्क्वायर के। फिर क्या था, फिर पाइथागोरस ने दूसरा बनाया, फिर तीसरा त्रिभुज बनाया, चौथा बनाया, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 99, 100, लाख, करोड़, अरब, मिलियन तक बना दी। और सब में देखा तो सब में यही पाया गया कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें दो छोटी भुजाओं पर बने हुए वर्गों के जो क्षेत्रफल है इनका जोड़ बड़ी भुजा पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल की क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो जब बराबर आया तो फिर उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई अगर तुम कोई भी समकोण त्रिभुज बनाओगे तो उसमें दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जो जोड़ होगा वो बड़ी भुजा के वर्ग के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो लोगों ने फिर इसका उल्टा भी कहना शुरू कर दिया
कि अगर ये बात सही है तो फिर ये बात भी सही होनी चाहिए कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ अगर तीसरी भुजा के बराबर है तो फिर वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो बिल्कुल सही होता है। तो इसलिए जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसका विलोम और पाइथागोरस थ्योरम ये दोनों ही क्या होती है, प्रूव होती है और ये करेक्ट भी है। जैसे कैसे है, तो हम एक माप लेकर के देखते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज लिया है इस प्रकार से, समकोण, ये 90 डिग्री का कोण है, वही नाम दे देते हैं, नाम बदलते हैं डी, ये ई और ये एफ। अब देखते हैं इसमें, तो इसकी अगर हम आधार की बात करें तो आधार तो है इसका 3 सेमी। लंब की अगर बात करें हम परपेंडिकुलर, इसको ले लेते हैं हम 4 सेमी और कर्ण को लेते हैं हम 5 सेमी। और अब हम देखो, पहले तो हम ये जांच करते हैं कि ये त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है। तो देखो 4 और 3 7 हो रहा है 5 से ज्यादा, 5 और 3 8 हो रहा है 4 से ज्यादा, 5 और 4 9 हो रहा है 3 से ज्यादा। इसका मतलब त्रिभुज बन रहा है, ये भुजाओं का माप बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है ये। तो देखो, अगर हम इस भुजा पर वर्ग बनाएंगे ऐसे, तो इसके जो इस भुजा पर जो वर्ग बना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, यानी 3 गुना भुजा कितनी है 3, तो 3 गुना 3 कितना आएगा 3 गुना 3, यानी कि इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 9। फिर बात करते हैं यहां पर इस क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इस क्षेत्रफल का इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो 4 गुना 4 यानी कि 16। फिर बात करते हैं इसकी, तो इस पर जो वर्ग बनेगा इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 5 गुना 5 यानी कि 25। अब हम देखते हैं छोटे जो वर्ग है उनका क्षेत्रफल कितना आ रहा है। तो देखो इसमें 16 और 9, 16 और 9 इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 25 आ रहा है, और ये देखो इसके बराबर भी है। इसका मतलब कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है तो उसके अंदर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है, यानी जो बड़ी भुजा होती है उसके वर्ग के बराबर होता है। अब देखो इसके एप्लीकेशन क्या है, यानी इसका उपयोग क्या होता है, हम इसको कहां उपयोग में लेते हैं। तो इसका उपयोग होता है जब त्रिभुज में हमें दो भुजाएं दे देता है और कह देता है कि एक समकोण त्रिभुज है तो इसकी तीसरी भुजा क्या होगी, या कोई भी दो भुजा देता, कर्ण दे सकता है, आधार दे सकता है, लंब पूछ लेगा। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा रब कर देता हूं। देखिए, अब इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज दे रखा है हमें DEF, और DEF के अंदर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है और कह रहा है कि त्रिभुज DEF के अंदर कोण E समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो बताइए भुजा DF की लंबाई कितनी होगी, और जहां पर दो भुजाएं हमें दे रखी है कि EF की लंबाई 5 सेमी है और DE की लंबाई कितनी है 12 सेमी, और हमें निकालना है कि DF कितना होगा। तो हम तो जानते हैं, पाइथागोरस चाचा ने बता रखा है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो हम तो वही करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होती है कि दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा की क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो वही काम करने वाले हम यहां पर हम करेंगे कि DE का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, ये दोनों, इनका दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो इसके, तो इसका नाम क्या है DF, तो DF के स्क्वायर के बराबर कर देंगे। तो DE का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो DE का स्क्वायर कितना आ जाएगा, DE तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस EF की अगर हम बात करें तो 5, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस DF की बात करें तो DF तो निकालना है हमें, तो ये बराबर DF का मान तो हमें निकालना है, तो DF का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 के स्क्वायर की हम बात करें तो 25 और बराबर DF का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 का 1 इज इक्वल टू ये होता है DF का स्क्वायर। हमें मान किसका चाहिए, तो हमें तो मान DF का चाहिए, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो इधर अंडर रूट, स्क्वायर रूट आएगा 169 है, तो 169 इज इक्वल टू DF। अब हमें निकालना क्या है, DF निकालना तो अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट 169, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 13 गुना 13 इज इक्वल टू DF। मान किसका चाहिए, DF का, तो दोनों जब 13 बाहर आएगा तो बन जाएगा ये 13 और बराबर क्या बन जाएगा DF, यानी भुजा DEF कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 13 सेमी, यानी ये 5 सेमी ये 12 सेमी है, तो DF कितनी आ जाएगी 13 सेमी। और ये ध्यान रखना चाहिए ये ट्रिपलेट ही होते हैं, इनको याद करना चाहिए, जैसे 3 4 और 5 होता है, 12 13 और 5 होता है, तो डायरेक्टली इस प्रकार से याद रखना चाहिए जो ट्रिपलेट होते हैं वो। अब बात करें तो इनके जब वर्ग करेंगे तो जो ट्रिपलेट बनेगा वो भी ट्रिपलेट ही बनेगा, जैसे 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 5 का कितना हो गया 25, यानी अब इनसे भी जब त्रिभुज बनाएंगे तो कोई भी समकोण त्रिभुज ही बनने वाला है। फिर अगर इसकी बात करें हम तो इनका भी देखो 12 का 144,
13 का 169 होता है और 5 का कितना होता है 25। तो इनका भी क्या बनने वाला है, समकोण त्रिभुज ही बनने वाला है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि पाइथागोरस जो थ्योरम है इसका आविष्कार कैसे हुआ और इसको उपयोग में कैसे लेते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।